फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सैनी ऑल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। परसेंटेज की जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रुप डी एनटीपीसी और अपर लेवल की एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स अप्रोच क्या है, तो वो बेसिक अप्रोच बता के उसके ऊपर जितने बेस्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले अप्रोच सीख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे पर्सन। तो सबसे पहले 100 का 100 है और 120, 100 और 120, 100 से 120 कितना ज्यादा है? परसेंटेज में पूछे तो कितना? 20%। कितना? 20%। मतलब ये अगर ए है और ये बी है, ये ए और ये बी है, तो क्या बी ए से 20% अधिक है? बी ए से 20% अधिक है। बी ए से 20% अधिक हो गया। ये 100 और ये 120, तो 20% अधिक हो गया। अब पूछा है कि ए बी से कितना परसेंट कम है? ए बी से कितना परसेंट कम है? तो कम कितना है? वैसे पूछे सिंपल, कितना कम है तो 20 कम है। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे तो क्या हो जाएगा? 20। कितने से कम? 120 से 20 कम। और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, दो दो एकम दो, दो छिगे 12, दो छिगे 12। तो अब क्या हो गया? 100 बटा 6, 100 बटा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 बटा 6 क्या हो जाएगा? 16 सही 2 बटा 3%। ये हमारा आंसर। बी ए से 20% अधिक है, तो बताओ ए बी से कितना परसेंट कम है? तो क्या आ गया? 16 सही 2 बटा 3%। इसी प्रकार नेक्स्ट लेते हैं 100, 125। ये ए है, ये बी है, ये बी। बी ए से 25% अधिक है, बी ए से 25% अधिक है, तो बताओ ए बी से कितना कम है? ए बी से कितना परसेंट कम है? डायरेक्ट पूछे कि कितना कम है तो 25 कम है। 100 से 125 से 100 25 कम है। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछेगा तो कैसे करेंगे? ए बी से कितना परसेंट कम है तो कितना? 25। कितना कम है? 25। कितने से कम है? 125 से 25 कम है। और गुना परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 का फाड़ा बोलेंगे, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125। 100 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 100 में 5 का भाग देंगे तो क्या? 20%। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं। इसी प्रकार और एग्जांपल लेते हैं। बी ए से 50% अधिक है। क्या? ए है, बी, बी ए से 50% अधिक है। 50%, 50% अधिक है तो ये कितना आ गया? 150। बी ए से 50% अधिक है, तो बताओ ए बी से कितना परसेंट कम है? कितना कम है? 50 कितने से? कितने से कम है? 150 से। कितने से कम? 150 से। और परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। मल्टीप्लाई 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 एकम 5, 5 दिया 15। 100 बटा 3 कितना आ गया? 33 सही 1 बटा 3%। 33 सही 1 बटा 3%। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि 16 सही 2 बटा 3, 16 सही 2 बटा 3%। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 सही 2 बटा 3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? अभी हमने यहाँ निकाला था कि 16 सही 2 बटा 3% आया था कितना? 1 बटा 6। कितना? 1 बटा 6। 16 सही 2 बटा 3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 6। तो मूल क्या है इसमें? 6। और बड़ा कितना? 1। मतलब 6 पर कितना बड़ा? 1। 6 पर कितना बड़ा? 1। 16 सही 2 बटा 3%। मतलब क्या हुआ कि 6 का 16 सही 16 सही 2 बटा 3% क्या है? 1। 6 का 16 सही 2 बटा 3% क्या है? 1।
तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बी ए से 16 सही 2/3% अधिक है। ए से बी 16 सही 2/3% अधिक है। ए से बी कितना 16 सही 2/3% अधिक है। 16 सही 2/3% अधिक है। तो इसको कैसे करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/6। 1/6 ये कितना है? 6। ये कितना है? 6। कितना परसेंट ज्यादा है? 16 सही 2/3% ज्यादा है। तो 16 सही 2/3% क्या हो गया? 1। तो 1 ज्यादा है। तो 6 से कितना हो गया? 7। 6 से कितना हो गया? 7। अब ये पूछा है कि ए बी से कितना परसेंट कम है। ए बी से कितना परसेंट कम है, तो कैसे आ जाएगा? ए बी से कितना परसेंट कम है? कम कितना है? 1 यूनिट। कितने से? 7 से। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो कितना आ जाएगा? 100/7। तो 14×7 98 और 2/7। 14 सही 2/7। 14 सही 2/7%। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। इसी प्रकार से और देखते हैं, और एग्जांपल सोल्व करते हैं। यही एग्जांपल ले लेते हैं हम। बी जो है 16 सही 2/3% कम है। बी ए से 16 सही 2/3% कम है। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/6। मतलब 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1। तो सबसे पहले तो ये क्या गया? 6। मूल क्या है? 6। 6 का कितना परसेंट बढ़ा है? कम हुआ है। अब की बार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कितना कम हुआ? 16 सही 2/3%। और 16 सही 2/3% क्या है? 6 का 16 सही 2/3% 1। 6 का 16 सही 2/3% 1। तो 6 1 क्या हो जाएगा? कम। 1 कम हो गया तो कितना हो गया? 5। ठीक है। बी ए से 16 सही 2/3% कम है। तो बताओ ए बी से कितना परसेंट अधिक है? अब देखो इधर कितना परसेंट कम, कितना परसेंट अधिक है? कितना? 1। कितना ज्यादा है? 1। कितने से? 5 से। कितने से? 5 से। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। तो 5 से कम 5 और 5 20 100। कितना आ गया? 20%। ये क्या आ गया? 20%। इसी प्रकार और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी प्रकार एग्जांपल लेते हैं हम। ए और बी है हमारे पास। ए और बी। ए और बी है। ये कितना? ये 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% अधिक। 33 सही 1/3% अधिक। तो ये कितना हो गया? 33 सही 1/3 की परसेंटेज वैल्यू ये है। और फ्रैक्शन वैल्यू कितनी जाएगी? 1/3। ये हम पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि 1/3। तो ये कितना है? 3। और ए कितना है? इससे कितना है? 3 की 33 सही 1/3% कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। अब पूछा है कि ए बी से कितना कम है। ए बी से कितना परसेंट कम है? तो कितना कम है? 1 कम है। कितने से? 4 से। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 4 एकम 4 और 25 चौक 100। 25 चौक 100। तो कितना आ गया? 25%। ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से अगर देखें और सोल्व करें इसी पे बेस्ड, तो और सोल्व कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं हम कम वाले की। 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/7। क्यों? क्योंकि 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी है?
1/7, 1/7। तो 28 सही, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 1/7। तो 28 सही 4/7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/7। अब ए और बी, बी जो है वो ए से 28 सही 4/7% कम है। बी जो है ए से 28 सही 4/7% कम है। तो बताओ 28 सही 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 2/7, 2/7। तो ये कितना है 7। अब पुट कर क्या रहा है कम कर रहा है, तो कितना कम होगा 2, क्योंकि 7 की 28 से 4/7% कितना होगा 2। तो ये कितना आ जाएगा, कितना कम करेंगे 5। कम के लिए बोल रहा है तो हम कम कर देंगे। अब पूछेगा कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है 2। कितना अधिक है 2, कितने से 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। 5 से कम 5 और 20 पंजे 100, 2 दूनी 4, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 20 दूनी 40%। अब दोस्तों इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इसी पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। जो मैंने बोला है वही लैंग्वेज में आ जाता है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1, यदि राम की आय राहुल से 16 सही 2/3% अधिक है। राम की आय राहुल से 16 सही 2/3% अधिक है। तो राहुल की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या बोल रहे हैं कि राम, सबसे पहले देखते हैं हम, राम है और राहुल, राम और राहुल। अब क्या बोल रहा है इसमें कि 16 सही 2/3% अधिक, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे हम। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/6, 1/6। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो राम क्या है, राम की आय राहुल से 16 सही 2/3% अधिक है। तो राम की आय कितना है 16 सही 2/3% कितना है 1, तो 1 अधिक है। तो राम की आयु तो कितनी, राम की आय तो कितनी है 7 और राहुल की आय कितनी है 6। तो बताओ राहुल की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। तो बताओ कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 1, तो 1/7 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। तो ये कितना आ जाएगा 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7%। ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसी प्रकार इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि टावर, वैसे शॉर्ट लैंग्वेज में लिख लेंगे हम, टावर ए और बी है, टावर ए और बी है। टावर ए की ऊंचाई, टावर ए की ऊंचाई और बी की ऊंचाई दे रखी है। किस प्रकार से कि टावर बी की ऊंचाई 42 सही 6/7% अधिक है। ए से बी की 42 सही 6/7% अधिक है। तो बताओ ए बी से कितना परसेंट कम है।
ए बी से कितना परसेंट कम है। तो 42 सही 6/7% की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 सही 6/7 कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6/7 किस प्रकार से आएगी, 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है, 1/7। अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28 और 14 दिया 42, कितना आ गया 42, ये 2 दिया 6, 42 सही 6/7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2/7, तो ये कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6/7, तो ये कितनी आ गई फ्रैक्शन वैल्यू 6/7, 6/7। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी ए से 42 सही 6/7% अधिक है, 42 सही 6/7% अधिक है, तो कितना अधिक है 7 है, ये कितना है 6, तो कितना जाएगा 7 और 6 कितना जाएगा, 7 और 5 12 और 1 13, कितना हो गया 13, 12 और 1 13। अब पूछा है कि ए की ऊंचाई बी से कितना परसेंट कम है, तो कितनी कम है, कितनी कम है 6, तो 6/7 गुणा परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई ये कर लेंगे, तो अब ये कितना जाएगा 14/7 कितना जाएगा 100/7, 14 सही 2/7 गुणा 6, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24, 6 चौक कितना जाएगा 24, 2 6 एकम 6 और 2 8, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 12, 12/7। अभी इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, तो आगे सोल्व कैसे करेंगे, 84, 7 एकम 7, अब कितने बचे 5, 7 और 5 12/7, तो 84 और 1 85, कितना हो गया 85, 85 सही 5/7%, ये हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू, ये हमारी, ये पूछा है कि टावर ए बी से कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है 85 सही 5/7%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजदूरों की मजदूरी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 केवल लैंग्वेज का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। मजदूरों की मजदूरी, मजदूरों की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को के परसेंट घटाया जाता है, साप्ताहिक साप्ताहिक कार्यों को के परसेंट घटाया जाता है, के परसेंट घटाया जाता है, के परसेंट घटाया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव न हो, ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव न हो। तो क्या बताना है, तो के का मान बताओ, तो के की वैल्यू क्या करनी है ज्ञात करनी। अब देखो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, कितनी बढ़ाई जाती है 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, ये हमने पहले वाले लेक्चर में देखी थी, और नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उन वीडियो को देखें फिर इस क्लास को अटेंड करें। तो 12.5% की वैल्यू क्या जाएगी 1/8,
तो अब क्या हो रही है, बढ़ाई जा रही है। तो 1/8 ये क्या हो रही है, बढ़ाई जा रही है। तो 8 से कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। 8 से कितना हो जाएगा, 9। तो के की वैल्यू पूछिए, घटाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, लिख दिया क्या, घटाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, घटाई जा रही है, सही है। 1/8 बढ़ाई जा रही है, तो 8 से कितनी हो जाएगी, 9। कितनी हो गई, 9। अब बताओ ये कितनी कम है, कितनी कम है, 1। कितने से, 9 से। कितने से, 9 से। मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम पैटर्न है, किससे, 100 से। तो ये क्या आ जाएगा, 11 एंड 1/9%। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ये क्या आ जाएगा, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से लिख लेते हैं। कैसे, कोई भी इंटरनेट सफरिंग है, इंटरनेट सफरिंग है, उसको कितना 20% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है। अब ये क्या करता है, जैसे 100 था तो 100 से कितना बढ़ा रहा है, 20%। 100 से कितना बढ़ा रहा है, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। अगर उसके पास खर्च करने के लिए 110 ही है, कितना है, वो 10% ही खर्चा उठा सकता है। तो ये कितना हो गया, 110। कितना हो गया, 110। अब ये पूछ रहा है कि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए उसको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कम करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ से 110 और 20 कितना आ गया, 120 में से 110 गया तो 10। तो 10 बटा 120 गुना 100। 10 बटा 120 गुना 100। तो ये कितना आ जाएगा, 100 बटा 12। 100 बटा 12 कितना होता है, 8 से ही 1/3%। 8 से ही 1/3% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 8 से ही 1/3% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा लिखेंगे जो इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी के दाम 32% की बढ़ोतरी की जाती है। चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाती है। चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाती है, तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को, तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम करें, उपभोग को कितने प्रतिशत कम करें, कितने प्रतिशत कम करें यदि वे पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च उठा सकते हैं। यदि वे पहले की तुलना में 10% खर्च उठा सकते हैं, 10% खर्च उठा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। क्या लिखा हुआ है कि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की गई। पहले चीनी के दाम क्या थे, 100। कितने थे, 100, मान लेते हैं 100।
और फिर चीनी के दाम में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 32%। कितनी? 32, 132, 32% की बढ़ोतरी हो गई। 100 से कितना हो गया? 132। अब आगे क्या बोल रहा है? तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कम करें, उपभोग में कितने प्रतिशत कम करें यदि वे पहले की तुलना में 10% खर्च उठा सकते हैं। मतलब वो 10% तो खर्च कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 110। कितना आ गया? 110। 100 का 10% कितना? 10। 100 का 10% कितना आ जाएगा? 10। 100 का 10%, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110। इसी प्रकार क्या आ गया? 132। इसी प्रकार 132। तो ये एक परिवार द्वारा उपभोग को कितने प्रतिशत कम करें, उपभोग को कितने प्रतिशत कम करें यदि वे पहले की तुलना में 10% खर्च उठा सके। तो अब कितना हो जाएगा? ये कितना है? 110। 110 और ये कितना है? 132। तो ये कितना आ जाएगा? डिफरेंस कितना है? 122। 122, सॉरी 22। 132 में से 110 जाएंगे तो कितना बचेगा? 22। कितने से? 132। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 2 एकम 2 और 2 छिगे 12, 2 छिगे 12। ये इसको ऊपर करते हैं, क्या है? 22 बटा 132 गुणा 100। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 1 2, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 छः 12। 100 बटा 6 कितना होता है? 16 से ही, 16 से ही 2/3%। ये हमारा क्या आंसर। तो कितने प्रतिशत कम करें? 16 से ही 2/3%। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।